एक्चुअली में सीरीज होता क्या है। तो जो मेरा सीक्वेंस निकला था, जो सीक्वेंस अभी आपको बताया था, जो सीक्वेंस है, अगर उन्हीं पर्टिकुलर टर्म सबको हम ऐड कर दें एक साथ, तो उसी को हम लोग सीरीज बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये A1, A2, A3 डॉट 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 AN एक सीक्वेंस है, बी अ गिवन सीक्वेंस, कि एक गिवन सीक्वेंस है ये मेरा A1, A2, A3 अप टू AN, ये मेरा सीक्वेंस है, ठीक। देन द एक्सप्रेशन, अब ये जो पार्टिकुलर सब टर्म है, सब टर्म को हम ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। तो ये जो मेरा होगा, ये जो मेरा एक्सप्रेशन बन रहा है, इसी को हम लोग सीरीज कहते हैं। इट्स कॉल्ड सीरीज। एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस, मीन्स जो गिवन सीक्वेंस है मेरा, उससे एसोसिएटेड ये सीरीज हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें सीरीज क्या होता है, सीरीज में एक्चुअली में होता है कि जो सीक्वेंस दिया है मेरा, सीक्वेंस है, ठीक, ये दिया हुआ है A1, A2, A3 अप टू AN, ये सीक्वेंस गिवन है। अगर हम इस सीक्वेंस को अगर सम कर दें, ये पार्टिकुलर टर्म को सम कर दें, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग सीरीज बोलते हैं। और इसलिए ये दैट सीरीज इज एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस, जो गिवन सीक्वेंस है उससे एसोसिएटेड है, ठीक। ये सीरीज हो गया। अब सीरीज दो तरह के हो सकते हैं, या तो फाइनाइट सीरीज है या इनफाइनाइट सीरीज। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइनाइट सीरीज कहाँ से आएगा, सीरीज आ रहा है सीक्वेंस से। तो अगर मेरा सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज भी क्या होगा, फाइनाइट सीरीज होगा। अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट हो जाए तो सीरीज भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज है कि इफ sequence is finite, then the series is also finite। यहाँ पे क्या है कि अगर मेरा सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। या फिर अगर इफ सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट, देन द सीरीज इज इनफाइनाइट। कि अगर सीक्वेंस ही मेरा जो इनफाइनाइट हो जाए, मीन्स जो मेरा टर्म्स है वो हमको पता ही नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो मेरा जो उससे एसोसिएटेड सीरीज होगा, तो सीरीज कैसे निकालते थे, पर्टिकुलर टर्म को हम लोग ऐड कर देते थे। तो अब हमको पर्टिकुलर टर्म ही नहीं पता है, टर्म्स ही इनफाइनाइट है, तो उस केस में क्या होगा, मेरे सीरीज भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसको सपोज कीजिए ऐसे, सीरीज ऐसे लिखा हुआ है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN, इस तरह से लिखे हम सीरीज को। तो इस सीरीज को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस सीरीज को हम लोग डिनोट कर सकते हैं ऐसे, समेशन AK K इक्वल्स टू 1 to N। मीन्स यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि K इक्वल्स टू 1 से हम ले रहे हैं और N तक जा रहे हैं। यहाँ पे A1, अगर AK हमको फाइंड करना है, AK मीन्स ये इसका मतलब क्या होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है सिग्मा, सिग्मा समेशन। हम K इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1, फिर इसमें क्या प्लस करेंगे, समेशन में प्लस, जो टर्म्स होगा प्लस,
तो यहाँ k का वैल्यू इंक्रीज होगा तो k इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a2, फिर k का वैल्यू इंक्रीज होगा, फिर a3, फिर समेशन अप टू ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो यहाँ पे k की जगह पे कितना n पुट कर देंगे तो an, तो हमको ये मिल जाएगा, जो सीरीज है वो मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, समेशन k इक्वल्स टू 1 to n ak। तो इस तरह से आप ये सीरीज देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आइए हम सीरीज देख लिए, यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, बेसिक्स आपको पता ही होगा कुछ। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, फिर जानते हैं कि आखिर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आखिर में एक्चुअली में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने आपको बताया था अभी जब टाइप बताया था सीक्वेंस का, कि उसमें जो डिफरेंस होता है, मेरे जो दो टर्म होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है, कोई भी पर्टिकुलर हम n+1 टर्म उठा ले और उसमें से माइनस कर दें nth टर्म, तो nth टर्म माइनस कर दें तो जो डिफरेंस होगा वो मेरा कांस्टेंट होगा। कोई भी टर्म उठा लें, कोई भी n+1 टर्म उठा लें और उसमें से हम nth टर्म माइनस करें तो वो डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और सीक्वेंस, सपोज कीजिए एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस दिया है a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये मेरा सीक्वेंस दिया है, ये गिवन सीक्वेंस है, ठीक। इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ, कब कहेंगे, जो n+1 टर्म होगा और nth टर्म होगा, मीन्स n+1 टर्म होगा उसमें से माइनस कर दें हम वो कौन सा nth टर्म, तो वो मेरा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये हो गया, इसका मतलब जो n+1 टर्म होगा वो nth टर्म प्लस सम कांस्टेंट, ये होगा। जहां पे a1 मेरा क्या होगा, a1 यहाँ पे जो मेरा होगा उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। a1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, a1 को यहाँ हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। वैसे जो यहाँ d है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 को हम लोग क्या बोलेंगे, A1 को बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ दी AP एंड D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ दी AP। तो यहाँ पे अब आइए कंसीडर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, AP को स्टैंडर्ड फॉर्म में। सपोज कीजिए ये कंसीडर कीजिए, कंसीडर एन एपी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक एपी कंसीडर कीजिए। तो सपोज कीजिए उसका फर्स्ट टर्म है ए
A1 मेरा टर्म AP का टर्म क्या होता था, A1, A2, कोई सीक्वेंस है A1, A2, A3, डॉट 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 AN। तो उस A1 जो है, A1 मेरा क्या है, A है, जो मीन्स फर्स्ट टर्म A है, और हमको पता है कि जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ मेरा सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस डी। देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस डी, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो A प्लस डी माइनस A इक्वल्स टू डी। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट टर्म लेते हैं, नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, A प्लस 2D। A प्लस 2D में से A प्लस डी माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, D। मीन्स जो भी डिफरेंस होगा n प्लस 1 टर्म में और n टर्म में, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं आप, कांस्टेंट हो रहा है यहाँ पे, वैसे ही हो जाएगा ये A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो इस तरह के ये हम अब स्टैंडर्ड फॉर्म में AP को स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर कर लिए यहाँ पे। तो इनर टर्म क्या होगा इसका, तो यहाँ देखते हैं, तो इनर टर्म क्या हो जाएगा, देन nth टर्म विल बी nth टर्म हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ही बोलते हैं, जनरल टर्म इज कितना हो जाएगा, an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ फाइंड करने का nth टर्म, कोई भी AP है उसका nth टर्म हमको फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर लेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि यहाँ से हम इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ जो हो रहा है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको फोर्थ टर्म है तो इसको कैसे लिख, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ही फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म कैसे लिखेंगे, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। मीन्स ये जो टर्म है, यहाँ जो टर्म है उसके जगह पे ये आ रहा है, जैसे फोर्थ टर्म है तो इसमें 4 आ रहा है, फिफ्थ टर्म है तो फिफ्थ आ रहा है। वैसे ही अगर nth टर्म है तो nth टर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे n आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिराइव भी कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, बहुत ही आसान है। तो nth टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे A क्या है, यहाँ पे A है मेरा फर्स्ट टर्म, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और D क्या है, D मेरा है कॉमन डिफरेंस, D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरह से आप nth टर्म निकाल सकते हैं।